हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे साइलेंट के की फिल्टर, है ना। साइलेंट की फिल्टर की मदद से हम लोग लो पास फिल्टर भी बना सकते हैं, हाई पास फिल्टर भी बना सकते हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग बैंड पास फिल्टर भी बना लेंगे, है ना। ओके, सो विल स्टार्ट विथ द सर्किट डायग्राम ऑफ साइलेंट की फिल्टर। हम लोग एक जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, है ना। फिर उसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि क्या उसका ट्रांसफर फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फिर जो उसके स्पेशल केसेस है वो उसको लेके लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर रियलाइज करेंगे, है ना। ओके, सो ये देखिए, है ना, इस तरह का फिल्टर हम लोगों को लेना है। ओप एम्प का यूज करके ही बना रहे हैं, है ना, तो कोई समस्या है नहीं। अब यहां पर हम लोग क्या करें, निगेटिव टर्मिनल नीचे ले रहे हैं, पॉजिटिव वाला ऊपर ले रहे हैं, और निगेटिव फीडबैक हम लोग यहां से दे देते हैं ऐसे, है ना, डायरेक्टली यूनिटी निगेटिव फीडबैक है। ओके, सो कोई समस्या नहीं। ओके, और क्या है कि यहां से इंपीडेंस लेंगे हम लोग, 4 इंपीडेंस लेंगे, 1 2, ठीक है, यहां से 3, ठीक है। इसका नाम भी ऐसे दे देंगे Z1, Z2 एंड Z3, और यहां से इनपुट देंगे Vin। लेट अस सपोज कितना इनपुट है Vin, और यहां से ये दोनों Z1 और Z2 के बीच से यहां पर हम लोग एक और इंपीडेंस लेंगे, है ना, और इसका इस तरह से आउटपुट से कनेक्ट करें। अब सबसे पहला बात ये है कि ये निगेटिव फीडबैक का एम्पलीफायर है, तो जब भी निगेटिव फीडबैक का एम्पलीफायर होता है तो वहां पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होता है ना। तो यहां पर देखिए, ये जो वोल्टेज है वो यहां है, सेम वोल्टेज यहां निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो यहां भी V0 है ना। और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से जो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होता है वही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का भी वोल्टेज होता है। तो ये जो Vp है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, वो भी कितना हो जाएगा, V0, है ना। सो सिंस दिस इज the negative feedback configuration, okay, hence up virtual ground concept will be applicable. Okay, so from virtual ground concept, okay, Vp will be equal to V0, यहां पर V0, ठीक है। यहां का वोल्टेज जैसे हमें पता चला कि ये V0 है, अब इसके अक्रॉस जो करंट है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये Z3 है, इसके अक्रॉस जो करंट है उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये I3, कोई समस्या नहीं। So the current flowing through Z3 क्या हो जाएगा, that is I3 will be equal to V0 upon Z3। और आसान है, यहां का वोल्टेज V0 है, यहां का ग्राउंड है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V0 हो गया, और ये इंपीडेंस Z3 है, तो इसके अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, V0 अपॉन Z3, वो इसके अक्रॉस वोल्टेज V0 अपॉन इसके अक्रॉस इंपीडेंस Z3, करंट निकल गया। एक बात और, ये आइडियल एम्पलीफायर है, तो इन दोनों टर्मिनल्स में करंट नहीं हो सकता है ना। तो इधर जब करंट नहीं जाएगा इनपुट टर्मिनल्स में, तो इसका मतलब कि इधर से जो भी करंट आएगा
है ना, ये करंट I3 इधर आ रहा है तो वही करंट इधर से भी आ रहा होगा, सेम करंट। इसमें भी जो करंट आ रहा होगा, है ना, Z2 के थ्रू, वो भी I3 ही होगा, है ना। तो यहां से लेके यहां तक टोटल इस लूप में I3 ही करंट फ्लो हो रहा है ना। तो I3 फ्लो हो रहा है, तो यहां पर लेट अस सपोज ये जो नोड है उसका नाम हमने X दे दिया, और यहाँ का जो पोटेंशियल है इस नोड का उसको हमने Vx मान लिया। तो Vx क्या होगा, इसके अक्रॉस ये टोटल जो Z2 और Z3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही होगा Vx। तो होगा कितना, है ना, Z2 प्लस Z3 इंटू I3, है ना। इसके अक्रॉस करंट I3 फ्लो हो रहा है और ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों का जो इक्विवेलेंट इंपीडेंस हो जाएगा वो Z2 प्लस Z3 इंटू उसके अक्रॉस करंट I3 फ्लो होगा। ओके, सो दी वोल्टेज Vx will be given by okay, this Vx is equal to Z2 plus Z3 into I3। और आपको पता I3 क्या है, I3 इज नथिंग बट V0 अपॉन I3। यहां पर वैल्यू पुट करिए, Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू V0, ये है वैल्यू। और ये इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, है ना। ये हो गया। अब अगर हम निकालना चाहते हैं V आउट अपॉन V इन, तो हम लोगों को ये जो नोड X है उस पर KCL लगाना पड़ेगा, इस पर KCL लगाना पड़ेगा। तो चलिए KCL लगा के देखते हैं क्या होता है ना। KCL एट नोड X, KCL एट नोड X। अब ये देखिए, इधर से जो इंपीडेंस Z1 है, लेट अस सपोज इधर से करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है, और I1 इधर से फ्लो हुआ, I3 इधर से चला गया, है ना। इसमें तो Z2 Z3 से कितना फ्लो हो रहा है, I3। और लेट अस सपोज इधर से जो करंट ये ZF है, मान लीजिए जो फीडबैक में इंपीडेंस है दैट इज ZF, और इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज IF। तो क्या हो जाएगा, अगर KCL लगाएंगे तो I1 विल बी नथिंग बट द समेशन ऑफ ZF एंड Z3। I1 will be equal to IF plus I3. Okay, so what will be the value of I1? I1 का वैल्यू क्या हो, देखिए यहां पर है वोल्टेज V1 और ये है Vx। करंट V इन से Vx की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब V in is at higher potential, so V in minus Vx upon Z1, okay, प्लस ये कितना हो रहा है, I3 हम लोगों को पता है, I3 कितना है, दैट इज I3 इज V0 अपॉन Z3। सो हम लोग सबसे पहले IF है, यहां पर IF लिख लेते हैं। IF कितना है, ये है IF, है ना। तो IF Vx से Z0 की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसमें Vx इज एट हायर पोटेंशियल, सो Vx माइनस V0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ZF एंड अपॉन ZF हो गया, तो ये करंट निकल गया, है ना। प्लस I3 क्या था, हम लोगों ने निकाला था, या अभी भी आप निकाल सकते हैं, है ना। ये भी कर सकते हैं हम लोग की Vx माइनस VP अपॉन Z2, ये भी पॉसिबल है ना। या आप ऐसा कर लीजिए, आपको I3 पता है V0 अपॉन Z3, तो आप V0 अपॉन Z3 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, है ना। ओके, और अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके, है ना, Vx का वैल्यू हम लोगों को इसमें पुट करना है, तो Vx मैं रहने देता हूं और बाकी सबको हटा के, है ना, इसको निकालते हैं आगे, है ना। ओके, सो साइलेंट की फिल्टर को रहने देते हैं, नाम कम से कम रिफ्लेक्ट होता रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। बाकी
ओके, सो यहां इस इक्वेशन को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, तो इसको जरा सा एक्सपेंड करते हैं। वी इन अपॉन Z1 माइनस Vx अपॉन Z1। सो व्हाट इज Vx? Vx ये है, दैट इज Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू V नॉट, है ना। और यहां पर Vx अपॉन Z1 था, तो Vx तो ये हो गया अपॉन Z1, तो ये ऐसा आ गया, इज इक्वल टू Vx माइनस V नॉट अपॉन ZF। सो अगेन Vx कितना है? Vx अपॉन ZF है यहां पर, है ना। तो Vx इज अगेन दिस वन Z2 प्लस Z3, ओके, अपॉन Z3 इंटू V नॉट, ये होगा Vx अपॉन ZF, तो ये ZF यहां आ गया, ओके, माइनस V नॉट अपॉन ZF, V नॉट अपॉन ZF प्लस ये वाला V नॉट अपॉन Z3। तो आप यहां लिख सकते हैं या यहां पे लिख सकते हैं V नॉट अपॉन Z3, है ना। अब हम लोगों को क्या चाहिए? V नॉट वाला जितना टर्म है उसको एक तरफ ले जाएं और V इन वाला एक तरफ रखें। तो इधर V इन अपॉन Z1 को रख लेते हैं, है ना। V इन अपॉन Z1 यहां हो गया, ओके, एंड ये V नॉट को हम इधर ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, और यहां पर सब में V नॉट है, तो V नॉट को हम लोग कॉमन रख लेते हैं यहां पर, है ना। और ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू Z1 हो गया, ओके, प्लस ये वाला आ जाएगा Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 ZF, ओके, माइनस 1 अपॉन ZF प्लस 1 अपॉन Z3, ये दोनों, है ना। अब क्या करते हैं? V नॉट को इधर ले आते हैं, Z1 को उधर ले जाते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू V इन अपॉन V नॉट, और Z1 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर Z1 कैंसिल हो जाएगा। सो Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 बच जाएगा, प्लस यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू Z1 अपॉन Z3 ZF, माइनस यहां पर फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा Z1 अपॉन ZF प्लस Z1 अपॉन Z3, है ना। ये कुल टोटल मल्टीप्लाई हो गया, एंड Z1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया, है ना। तो अब इन सब इक्वेशंस का ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ये सबको हटा देते हैं। 2 लाइन हमें और चाहिए लिखने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। यहां पर लिख लेते हैं Z3 ZF, एलसीएम ले लिया हमने, और यहां पर ZF से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा Z2 ZF प्लस Z3 ZF, ओके, प्लस यहां पर किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं होगा, Z1 Z2 प्लस Z3 Z1 माइनस यहां ZF से डिवाइड होगा, Z3 से मल्टीप्लाई होगा Z1 Z3, ओके, यहां Z3 से डिवाइड होगा तो यहां ZF से मल्टीप्लाई होगा Z1 ZF, है ना। तो ये आ गया, ओके। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या? ये माइनस है, यही कट सकता है अगर कटेगा तो। ये Z1 Z3 Z1 Z1 Z3 ये कट गया, है ना। अब देखिए ZF यहां भी है, ZF यहां भी है, और ZF यहां भी है। यहाँ Z2 है, Z3 है, यहाँ Z1 है, और यहाँ Z1 Z2 है। सो Z1 Z2 प्लस ZF को कॉमन ले लेते हैं तीनों से, तो क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू ZF अपॉन Z2 ZF, है ना। तो
ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं, वी नॉट अपॉन वी इन निकाल सकते हैं। तो वी नॉट अपॉन वी इन कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं, है ना। सो वी नॉट अपॉन वी इन, ये आप इसको ऊपर रख लीजिए, Z2 ZF, Z2 नहीं सॉरी Z3, ओके, Z3 ZF और बाकी जो यहां आ गया Z1 Z2 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू ZF। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया, है ना, साइलेंट की फिल्टर का, है ना। तो जो भी फिल्टर हम यहां बनाएंगे, यहां पर Z1 Z2 Z3 के जगह पर हम कैपेसिटर लगा सकते हैं, रजिस्टर लगा सकते हैं, इंडक्टर लगा सकते हैं, या इन तीनों के RLC का कॉम्बिनेशन में कुछ भी वैल्यू रखें, उसका वैल्यू सिर्फ यहां रख देना है, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, है ना। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा इसको जो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन है साइलेंट की, उसको कंपोनेंट बेस रख के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है ना। ओके, दिस वाज द जनरल डिस्कशन, है ना। ये एग्जामिनेशन में पूछता है इस तरह का डेरिवेशन, इसलिए हमने डेरिवेशन करके आपको दिखा दिया, है ना। अब आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैं दिखाता हूं कि इसी साइलेंट की फिल्टर के से हम लोग लो पास फिल्टर कैसे बना सकते हैं, हाई पास फिल्टर कैसे बना सकते हैं, है ना। सो ये बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, है ना। ये है आपका Z2 और ये है आपका Z3 और यहाँ का वोल्टेज है VS, है ना। इस तरह का एक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये डिफरेंशिएट करता हूं, जो Z1 है और Z2 है इसको R1 R2 ले लेते हैं और ZF और Z3 को कैपेसिटर ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या किस तरह का सर्किट देता है ना। तो फिर से यहां पर एक हम लोग सर्किट बनाते हैं, है ना, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया हमने, दूसरा भी रजिस्टर ले लिया, ठीक है, और यहाँ एक कैपेसिटर ले लिया, ओके, और यहां से फिर से हमने एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, और यहां से नेगेटिव फीडबैक दे दिया। नेगेटिव फीडबैक देने का मतलब है कि इसको हमको इन्वर्टिंग टर्मिनल लेना पड़ेगा, इसको नॉन इन्वर्टिंग, और यहां से हम लोग इनपुट देंगे Vin, है ना। और ये जो है लेट अस सपोज ये R1 है, ये R2 है, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं R2, ओके, और ये लेट अस सपोज C1 है और ये C2, ये दो कैपेसिटर्स है ना, और ये आपका आउटपुट है V0। अब इसमें समझना ये है कि ये जो सर्किट है ये कैसा बिहेव कर रहा है। फिल्टर है तो फिल्टर है, तो हाई पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, किस तरह का फिल्टर है ना। तो इसीलिए हम लोग इसमें 2 पॉइंट पर चेक करेंगे, एक लोअर फ्रिक्वेंसीज पर चेक करेंगे, एक अपर फ्रिक्वेंसीज पर चेक करेंगे, है ना। उससे पता चल जाए कि ये लो पास फिल्टर है कि हाई पास फिल्टर है ना। वहां जाने से पहले मैं इंपीडेंस के बारे में बात करना चाहता हूं। इसका इंपीडेंस तो R1 का R1 रहेगा, R2 का R2 रहेगा। C1 कितना इंपीडेंस ऑफर करता है, लेट अस सपोज एक C1 क्या हो जाएगा 1/ωC1, ये इंपीडेंस ऑफर करता है ये C1, है ना। उसी तरह से कोई भी एक कैपेसिटर अगर C1 नहीं लेते हैं तो एक कैपेसिटर कितना इंपीडेंस ऑफर करता है 1/ωc। लोअर फ्रीक्वेंसी पर ये कैसे काम करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ओमेगा टेंड्स टू 0 ले लें तो क्या पड़ेगा, है ना। यही तो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको 2πf लेंगे तो लीनियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जब ओमेगा टेंड्स टू 0 लेंगे तो एक सी टेंड्स टू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। ये जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। अब ये इसका मतलब क्या है,
कि कोई कैपेसिटर लोअर फ्रीक्वेंसी पर इनफाइनाइट इंपीडेंस ऑफर कर रहा है, मतलब कैपेसिटर विल नथिंग बट इट विल बी ओपन सर्किटेड, इट विल बी ओपन सर्किटेड। ठीक है, ओके। एट हायर फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? एट हायर फ्रीक्वेंसीज ये कैसे बिहेव करता है, ये भी समझना पड़ेगा। एट हायर फ्रीक्वेंसीज इफ ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब वेरी हाई और इनफाइनाइट, तो एक्सी विल टेंड्स टू जीरो। जब एक्सी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या? कोई इंपीडेंस ऑफर नहीं कर रहा है या बहुत कम कर रहा है, इसका मतलब कि कैपेसिटर विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, है ना। तो इतना समझना है कि हायर लोअर फ्रीक्वेंसीज पर कैपेसिटर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किटेड, और हायर फ्रीक्वेंसीज पर कैपेसिटर विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। इतना समझ में आ गया? ओके। अब इसी के बेसिस पर हम लोग ये निकाल लेंगे कि ये किस फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है ना। हम लोगों ने देखा कि एट लोअर फ्रीक्वेंसीज पर ये जो कैपेसिटर है ना, वो कैसे बिहेव करेगा? एज ए ओपन सर्किटेड, इसको कहते हैं ओपन सर्किट। एट लोअर फ्रीक्वेंसीज these two capacitors will behave as a open circuited. At lower frequencies capacitor will behave as a open circuit. open circuit होने से क्या हुआ? इसमें कोई इधर तो करंट जाता नहीं है, इधर भी करंट बहुत कम जाएगा या नहीं जाएगा, इधर भी करंट नहीं जाएगा, मतलब कि यहां जो पोटेंशियल Vin है लगभग वही यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट अगर नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ये Vin है। और ये चूंकि निगेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, निगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो यहां पर वोल्टेज होगा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से वो यहां भी वही वोल्टेज होगा, मतलब कि, है ना, फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, है ना, दिस V out will be equal to V in, मतलब हमें आउटपुट मिल रहा है। लोअर फ्रीक्वेंसीज का अगर हम सिग्नल यहां अप्लाई करते हैं तो यहां आउटपुट हमें मिल रहा है, जस्ट का तस वही सेम जो हम इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ये लोअर फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर, ओके। सेकेंड चीज देखते हैं, एट हायर फ्रीक्वेंसीज क्या हो रहा है। एट हायर फ्रीक्वेंसीज ये कैसा बिहेव है ना। हायर फ्रीक्वेंसीज पर कैपेसिटर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। तो अब ये इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये भी शॉर्ट सर्किट। अब जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहां का वोल्टेज क्या हो गया? जीरो। वोल्टेज, है ना, वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विल बिकम जीरो, और जैसे ही ये जीरो होगा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से, है ना, वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, है ना, दैट इज Vp विल बी इक्वल टू जीरो, ओके। और फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? V out will be equal to Vp and Vp is जीरो, है ना। यहां पर क्या हो गया? वोल्टेज जीरो, और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से यहां जो यहां वोल्टेज होगा वही यहां भी होगा, और ये वाला वोल्टेज क्या है? V out। सो V out क्या हो गया? जीरो, मतलब हायर फ्रीक्वेंसीज पर आउटपुट नहीं आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब कि इट डज नॉट passes higher frequency signals, है ना, higher frequency signals।
एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा फिल्टर जो लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करता है और हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास नहीं करता है, ऐसे फिल्टर को क्या कहते हैं? लो पास फिल्टर। तो ये जो फिल्टर है, इट इज नथिंग बट इट इज योर लो पास फिल्टर, है ना? ओके, आप चाहें तो इसके लिए जो हमने वी आउट अपॉन वी इन का जो इक्वेशन निकाला था, उसका यूज करके आप इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। इक्वेट वी आउट अपॉन वी इन इज इक्वल टू 1/√2 और वहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको निकल के आ जाएगा। क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे तो चलिए, है ना, उसके टर्म्स में R1 R2 के टर्म्स में FC आपका आ जाएगा। ओके, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि अगर हमने ZF और Z3 को कैपेसिटर लगा दिया और Z1 और Z2 को रेजिस्टेंस रहने दिया, तो ये क्या बन जाएगा? लो पास फिल्टर, है ना? अब इसका उल्टा देखते हैं थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है। अब यहां जो है, यहां पर हम कैपेसिटर लगा दें, है ना, यहां पे है कैपेसिटर लगा दें, यहां पर भी कैपेसिटर लगा दें, ठीक है, ओके, और यहां पर रजिस्टर लगा दें, ओके, और यहां पर भी रजिस्टर लगा दें, जिसको कहेंगे यहां पर R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, और फिर से वही नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन वाला यहां से लगा देंगे। इस बार क्या किया हमने? Z1 Z2 को कैपेसिटर रख दिया, C1 C2, और ZF और Z3 को रेजिस्टेंस रहने दिया, R1 R2। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये क्या बनेगा, है ना, ये किस तरह का सर्किट बन के आएगा, है ना। बहुत आसान है, फिर से वही है कि जो कैपेसिटर लोअर फ्रीक्वेंसी पर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है ना। कैपेसिटर बिहेव्स एज ए ओपन सर्किट एट लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड शॉर्ट सर्किट एट हायर फ्रीक्वेंसीज, यही हम लोग लगाएंगे, है ना। पहला चीज इसमें भी कंडीशन लेंगे, एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, एट लोअर, मतलब अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लोअर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अप्लाई करेंगे यहां, तो क्या होगा? दिस C1 एंड C2, मतलब कैपेसिटर विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट, है ना, ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा, है ना, ओपन सर्किटेड हो गया। अब एक बात बताइए कि जब यहां हम V इन दे रहे हैं और यहां ओपन हो गया, तो कहीं सिग्नल अंदर गया क्या? नहीं गया, डिस्कनेक्ट ही हो गया। V जो हम सप्लाई दे रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं, वो इस जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है इससे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। जब कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। कनेक्ट नहीं होने से ये आउटपुट क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। V आउट विल बी इक्वल टू 0। V आउट इक्वल टू 0 का मतलब कि दिस सर्किट इट विल नॉट पास द सिग्नल्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसीज। ये लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास नहीं करेगा। अब देख लेते हैं हायर फ्रीक्वेंसी पर ये क्या करता है। एट हायर फ्रीक्वेंसीज क्या करता है? तो हायर फ्रीक्वेंसीज पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? एज ए शॉर्ट सर्किट। तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिए, इसको भी शॉर्ट कर दीजिए। और रजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो उसको छोड़ दीजिए, है ना। अब यहां से देखिए V इन, यहां आपने सप्लाई दिया है, यहां शॉर्ट है, यहां शॉर्ट है, यहां पर क्या वोल्टेज आ गया? यहां पर भी V इन आ गया। जो आपका VP था यहां का वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू V इन। और फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट
जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होगा वही इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होगा अगर नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है तो सिंस दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, so V out will be equal to Vp and that is this Vp is nothing but V in, मतलब आउटपुट आ रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी पर आउटपुट आ रहा है, वही आ रहा है जो हम इनपुट दे रहे हैं, है ना। मतलब ये सर्किट क्या करेगा, इट विल पास द सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, ये हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करेगा। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा फिल्टर जो लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास नहीं करता है और हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास कर देता है, वो कैसा डिवाइस हो गया, इट इज हाई पास फिल्टर, इट इज हाई पास फिल्टर, है ना। तो इसका मतलब साइलेंट की फिल्टर का यूज करके हम लो पास फिल्टर बना सकते हैं, हाई पास फिल्टर बना सकते हैं। हमको ये सोचना है कि कहां पर हम कैपेसिटर लगाएं, कहां पर रजिस्टर लगाएं। इसी तरह हम इंडक्टर भी लगा के इसको हाई पास या लो पास बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको बैंड पास कैसे बना सकते हैं, बैंड पास भी बना सकते हैं। अगर आपके पास हाई पास फिल्टर है और एक लो पास फिल्टर है तो आप उसको सीरीज में लगा के, है ना, आप उसका यूज कर सकते हैं, है ना, एज ए बैंड पास फिल्टर, है ना। उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लो पास फिल्टर है उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए और जो हाई पास फिल्टर है उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए, तो फिर उस रेंज का जो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होंगे वो पास हो जाएंगे, है ना। तो वी कैन रियलाइज द बैंड पास फिल्टर ऑल्सो, और वी कैन और बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी बना सकते हैं या बैंड स्टॉप फिल्टर भी बना सकते हैं, पैरेलल रियलाइजेशन करके लो पास फिल्टर का, हाई पास फिल्टर का। ये सब आप लोग पढ़े होंगे कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर का यूज करके बैंड पास कैसे बनाते हैं, बैंड रिजेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, ओके। सो सीरीज में अगर रियलाइज करेंगे तो बैंड पास फिल्टर बन सकता है, अगर पैरेलल में बनाएंगे तो बैंड स्टॉप फिल्टर बन सकता है ना। और इसका अगर हम चाहें तो ऑल पास फिल्टर भी बना सकते हैं। वो फ्रीक्वेंसी आप जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो क्या सिलेक्ट करते हैं इस पर डिपेंड करेगा, है ना। ओके, सो होप कि आपको साइलेंट की फिल्टर समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बटरवर्थ फिल्टर क्या होता है ना, और केएचएन फिल्टर क्या होता है। इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो मिस मत करिएगा, है ना। ओके, और अगर आपको कोई सजेशन ऐसा लगता है कि आप देना चाहते हैं तो आप हम कमेंट बॉक्स में लिख के सजेशन दे सकते हैं। और अगर ये आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।